हे राजन, सिद्धि पाने का सुख अल्प है। यदि उड़ने की सिद्धि पाई भी तो क्या। उड़ने की सिद्धि पाई तो क्या है, गगन तो में पक्षियों को पक्षी भी उड़ लेते हैं, क्या है। हाँ, इससे आत्मज्ञान नहीं मिलता और आत्मज्ञान बिना शांति नहीं होती। हे राम, स्वसंवेद लक्षण है और दूसरा पर संवेद लक्षण है। पर संवेद माने तप, दान, यज्ञ, व्रत, सुख दुख में सम, और स्वसंवेद माने सर्वदा आत्मा में स्थित और अपने आप में संतुष्ट। माया जाल को काटना महाकठिन है। इसमें जो सद्बुद्धि करता है वह जैसे पखेरु जाल में फंसा हुआ नहीं निकल सकता, वैसे अनात्मा अभिमान से निकल नहीं सकता। हे राम, सद ब्रह्म की भावना करो। जो ब्रह्म की भावना करता है सत ब्रह्म की भावना करो। हाँ, ब्रह्म की भावना करते ब्रह्म को मिल जाएगा। जगत की भावना करेगा तो जगत में फंस मरेगा। जिसकी भावना करते हो वैसे ही फल मिलता है। ब्रह्मा जी भावना, आत्मा जी भावना करे तो आत्मा प्राप्त होता है। हाँ, जैसे घृत में घृत, दूध में दूध और जल में जल मिल जाता है, वैसे जैसे जल में जल मिल जाता, तैसे ही प्रभु तुमसे नाता। मैं तुम तक बढ़ता आया हूँ, नीर में नीर समाने दो। मुझसे तुम हो, तुमसे मैं हूँ, मुझको मुझ में आने दो। हाँ, वैसे यह जीव भावना करके चित घन ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। हमारा मन की भावना में बहुत ताकत है। स्त्री की भावना करो तो रात को सपने में भी दिखती रहती है। ऐसे स्त्री पुरुष की भावना करे तो वही दिखता रहता है जिसकी भावना करते हो। लवरी लवर का चिंतन करते करते लवर को ही देखती रहती, लवर लवरी को ही देखता रहता है। लैला मजनू। ब्रह्म की भावना करो तो ब्रह्म ही ब्रह्म है। पैसे का भावना करो तो नोट कैसे कमाए, कैसे बिजनेस में ही मन लगता है तो ऐसा करेंगे तो ऐसा कमाएंगे, इतना करेंगे तो ऐसा होगा। ऐसा ही प्लानिंग चलता रहता है। हाँ, जैसे पारस के स्पर्श से सुवर्ण हुआ तांबा फिर तांबा नहीं होता, वैसे ही आत्मपद को पाकर फिर मोह को नहीं प्राप्त होता। जो पुरुष इंद्रियों के इष्ट विषयों को पाकर सुख नहीं मानता और अनिष्ट विषयों को पाकर दुख नहीं मानता और बड़े भोग प्राप्त हो तो भी अपने स्वरूप से चलायमान नहीं होता, उसको जीवन मुक्त जानो। हे राम, मनुष्य मानो मजदूर है जिसके सिर पर बड़ा भार है। वह अटपटे मार्ग में चला जाता है जहाँ उसको चोरों ने लूट लिया है। मनुष्य रूपी मजदूर के शीश पर जन्म का बड़ा भार है। संशय रूपी अटपटे मार्ग है, इंद्रिया रूपी विषय है और राग द्वेष रूपी चोरों ने मानो लूट लिया है। राग द्वेष रूपी चोरों ने से लूट लिया। जैसे समुद्र में धूल नहीं होती और सूर्य में अंधकार नहीं होता, वैसे ही ज्ञानवान में विषयों की तृष्णा नहीं होती। हे राम, गुरु और शास्त्र नेति नेति कहकर जानते हैं, अर्थात अनात्म धर्म का निषेध करके आत्म तत्व शेष रखते हैं।
जब अनात्म धर्म का त्याग करोगे तब आत्म तत्व शेष रहेगा। जैसे सूर्य के आगे बादल आता है तो सूर्य नहीं दिखता, इसलिए बादलों को दूर करने का यत्न करना चाहिए। सूर्य के प्रकाश के निमित्त यत्न नहीं करना चाहिए। जब बादल दूर होता है तब स्वाभाविक ही सूर्य प्रकाशित होता है। वैसे ही गुरु और शास्त्र के यत्न से जब अहंकार रूपी आवरण दूर होते हैं तब सुप्रकाश आत्मा चमकता है। जैसे सुंदर स्त्री को देखकर कामी पुरुष उन्मत्त हो जाता है, सबकी स्मृति भूल जाता है, वैसे ही ज्ञानी आत्मपद को पाकर उन्मत्त होता है और संसार की स्मृति भूल जाता है। प्रथम बाल्यावस्था में संतों का संग करना और सत्शास्त्रों को विचारना चाहिए। इस शुभ आचार से अभ्यास द्वारा जब आत्मपद की प्राप्ति होती है तब समता होती है और मनुष्य सबका सुहृद हो जाता है। जैसे सुंदर पुरुष को देखकर उसकी स्त्री प्रसन्न होती है और उसके लिए प्राण देना भी स्वीकार करती है, पर उस पुरुष को नहीं त्यागती, वैसे ही जिस ज्ञानवान पुरुष की ब्रह्म लक्ष्मी से सुंदर कांति है, उसको समता, मुदिता, सुहृदयता रूपी स्त्री नहीं त्यागती, सदा के लिए हृदय रूपी कंठ में लगी रहती है और वह पुरुष सदा प्रसन्न रहता है। जो पुरुष अद्वैत निष्ठ हैं, उनके हृदय से त्याग ग्रहण की भ्रांति चली जाती है। वे उस भ्रम से रहित होकर प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा करते हैं। ज्ञानवान शुभ कर्म करे अथवा अशुभ कर्म करे, परंतु कोई क्रिया उनको बंधन नहीं करती। पर जो अज्ञानी हैं, वे जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल भोगेंगे। जो पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग सुख भोगेंगे और पाप से नरक दुख भोगेंगे। सोने की जंजीर भी जंजीर है, लोहे की जंजीर भी जंजीर है। जंजीर तो जंजीर ही है, सोने की हो कि लोहे की हो। अशुभ कर्म अज्ञानी करेगा तो भी बंधेगा, नरक में जाएगा। शुभ कर्म करेगा तो भी बंधेगा, स्वर्ग में जाएगा। अज्ञानी शुभ करे, ज्ञानी शुभ करे, अशुभ करे, और कर्तृत्व भाव है नहीं ना। मैं कर्म करता हूँ ऐसा भाव ही नहीं है, कर्म क्या बांधेगा। अज्ञानी कर्तृत्व भाव से युक्त होकर कर्म करता है तो बंधन में पड़ता है। ज्ञानी को कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है तो बंधन नहीं है। शुद्ध ब्रह्मबोध ब्रह्मर्षियों में से ही प्रकट होता है, मूर्तियों में से नहीं। मूर्ति थोड़ी ब्रह्म ज्ञान कराएगी। तिरुपति बालाजी कितना बड़ा मूर्ति है, बहुत लोग मानते हैं, लेकिन वो मूर्ति ने कभी किसी को ब्रह्म ज्ञान करा दिया हो हमने तो नहीं सुना। नाथ द्वारा बहुत लोग मानते हैं। अच्छा है, पंडितों का काम चल जाता, पुजारियों का, पंडितों का। ब्रह्म ज्ञान नहीं हो। जीवन मुक्त ब्रह्मवेत्ता ही ब्रह्म ज्ञान करा सकता, एक जागा ही दूसरे को जगा सकता है। खुद जागा नहीं हो दूसरे को कैसे जगाए। जिसको तैरना आता है दूसरे को तैरना सिखाएगा, जिसको तैरना नहीं आता है वो क्या कि दूसरे को सिखाएगा।
ब्रह्मर्षि भगवान के भी गुरु होते हैं। ब्रह्मर्षि के दर्शन भगवान के दर्शन से भी बढ़कर है। उनके पास जाकर ब्रह्म का अनुसंधान करो, अपने आप में आना सीखो। माया के उद्देश्य से उनके पास जाना अपनी हानि व उनका समय खराब करना है। आपको ईश्वर दूर क्यों लगते हैं? परे छो तो लगे। हाँ, आपके भीतर आसक्ति, कामना व वासना भरी हुई है, इसलिए ये निकल जाए तो ईश्वर तो आपका अपना आपा ही है। पांचो पाँव थी वेठो, परे भी ना है, बेजो भी ना है, न देरी है न दूरी है। देरी भी नहीं है, दूरी भी नहीं है। बोलो, सुनने मात्र से इतना आनंद आ रहा, उसको पा लिया तो कितना आनंद। ॿुधण साईं पियो हेॾो सुठो लॻे, पोइ पाए वरितो त केॾो मस्तु। अला हाँ, छोड़ दो तर्क वितर्क, छोड़ दो तर्क वितर्क, परे फेंको कुटिलता और संकुचितता। परे फेंको कुटिलता और संकुचितता। सरल निष्कपट हृदय से अपने गुरु आचार्य के सामने पेश हो जाओ। अहंकार और विषय वासना को जला दो। अहंकार, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और विषय वासना के दलदल से ऊपर उठो। अपने बौद्धिक अहंकार से, योग्यता के, अधिकार के आडंबर से बाहर निकलो। वाह, ये वाक्य लगा दो यहाँ। हाँ जी। सहजता, सरलता, उदारता, शरणागति, श्रद्धा। सहजता, सरलता, उदारता, शरणागति और सेवा। अपनाओ और पार हो जाओ। आ जा, पार हो जा। इतना कर लो तो हो गए। ये तो निचोड़ है सबका। हाँ, अभी और अभी ईश्वरीय दरबार का कृपा रूपी दरवाजा खुलेगा। अभी और अभी ईश्वरीय दरबार का कृपा रूपी दरवाजा खुल जाएगा। तुम ईश्वर से एकाकारता का अनुभव करो। लिखा दो यहाँ। जी। हाँ। धन, भोग तथा संग्रह की व्यर्थता और व्यस्तता में शांति व सुख कहाँ है? क्या? धन, भोग, भोग तथा संग्रह की, धन, भोग और संग्रह की व्यस्तता और व्यर्थता में शांति और सुख में शांति कहाँ है? इसमें शांति नहीं और अशांति। आत्मज्ञान में नित्य रत रहने वाला। थे प्रोफेसर, कमाई करते थे, अच्छा तनख्वाह था। और ध्यान में बैठे। लाहौर है, लाहौर सुना है पाकिस्तान का? अभी लाहौर ओरिएंटल कॉलेज, एमए के विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। उस जमाने में 20-25 हज़ार कम नहीं होता। आज का 70,000 75,000 इतना योग्यता था। ध्यान में बैठ गए। बादलों, किसी जन काले काले बादलों को देख के, इनकी आकृति, ये मुकुट पहना है, मेरा कृष्ण है। भाव भाव में समाधि लग गई। कॉलेज जाने का टाइम हुआ तो पता नहीं लगा। वहाँ एब्सेंट पहले से छुट्टी लेना पड़ता है, ऐसे ही नहीं लो प्रॉब्लम हो जाता है। हेडमास्टर आँख खुली तो देखा कि ये तो 3 घंटा बीत गया, टाइम से पहुँचना था। दूसरे दिन गए, बोले वेरी सॉरी, कल नहीं आ पाया, वेरी सॉरी। क्या बात कर रहे हो? कल नहीं आए थे? कल नहीं आया था। हाँ, देखो चौपड़े में हाजिरी लेके होता नहीं, चौपड़ा रजिस्टर
जिसमें पी लिखते हैं, प्रेजेंट होता है, हाजिरी पत्रक बोलते हैं उसको। तो उसमें लिखा है। नहीं आते तो ए लिखते हैं, एब्सेंट, जाते तो पी लिखते हैं। तो पी लिखा है। उन्होंने कहा किसी ने लिख दिया होगा। तुमने लिखा? तुमने बोले नहीं। तुमने लिखा? बोले नहीं, किसी ने। बोले कल आए थे तुम। फिर स्कूल में जाके बच्चों को क्लासरूम में जाके पूछा, कल तुमने को पढ़ाया था? बोले हाँ सर। तुमने तो कल क्या पढ़ाया था? बोले ये पाठ पढ़ाया था। उनका आंखें भर गई कि भगवान ने, मैं भगवान के ध्यान में था, भगवान मेरा रूप लेके बच्चों को पढ़ाए। वाह। और फिर मैं मेरे बच्चों की चिंता करता हूँ, घर की चिंता करता हूँ। जो भगवान मेरी इतनी चिंता करता है, मेरा रूप बना के पढ़ाता है, तो उसके चिंता बच्चों और चिंता नहीं करो। लेटर लिखा है, रिजाइन। मैं ओरिएंटल कॉलेज से स्वेच्छा से त्याग पत्र देता हूँ, जाके धर दिया। ओ मिस्टर तीर्थराम, व्हाट इज प्रॉब्लम? तुम्हें क्या दिक्कत है? आई हैव नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं मेरा, लेकिन स्वीकार। तो सैलरी प्रॉब्लम बढ़ाते हैं, नहीं, पैसा कम पड़ता है तो बढ़ा के देते। नहीं, मैं पैसे के कारण थोड़ी कुछ बोल रहा हूँ। बस मुझे नहीं करनी है। अब जिसकी नौकरी करनी है मैं उसी की करूँगा। जिस ईश्वर की नौकरी करनी है मैं उसी की करूँगा। मेरे को तुम्हारी नौकरी नहीं करनी। जितना इकट्ठा हुआ था पैसा वैसा सब बैंक में से निकाल के किताबें यो लिया, किताबें, पेंसिल, पेन, नोटबुक बच्चों को बांट दिया, गरीब बच्चों को। तो पत्नी बोली तुम्हारे बच्चे भी तो हैं, उनके लिए। बोले वो भी लग जाएं लाइन में, उनको भी मिल जाएगा। बोले तुम्हारे बच्चे भी हैं। बोले उनको भी लगा दो लाइन में, गरीबों की लाइन लगी है उसमें लगा दो, उनको भी दे देता हूँ। दूसरे का बच्चा अपना बच्चा एक जैसे। मोह से ऊपर उठ गए, मोह से ऊपर उठ गए। जगत का आश्रय हट के भगवान का आश्रय हुआ। भगवान ने अपना काम किया। बोले मैं सब छोड़ के जा रहा हूँ। एक धोती, नीचे धोती, एक बड़ी धोती का 2 टुकड़े कर लिए, एक नीचे एक ऊपर। चलो मैं भी चलूँगी। पत्नी बोली मैं भी चलूँगी। अरे तू आके क्या करेगी? जंगल में खाना पीना रहना। नहीं नाथ, आप जहाँ रहोगे वहाँ मैं रहूँगी। नहीं नहीं तू, नहीं नाथ, सीता जी भी तो साथ में गई थी। सीता जी भी तो राम के साथ गई थी, तो मैं भी चलूंगी। लेकिन फिर पूरा ईश्वर के आश्रित होकर रहना पड़ेगा। बिल्कुल जैसा कहोगे वैसा करूंगी, लेकिन मैं तो साथ में ही चलूंगी। अच्छा चल। मैं पहने कपड़े हूँ। बोले मैं भी पहने कपड़े चलूंगी, साथ में कुछ नहीं लेना। नहीं नाथ, कुछ नहीं लूंगी। ठीक है चल। गए जंगल में चलते गए 9 बज गए, 10, 11, 12। भूख लगी। रामतीर्थ बोले भूख लगी और भगवान कुछ व्यवस्था नहीं करता जो ईश्वर। ऐसा तो ईश्वर नहीं है, कुछ ना कुछ तो करता ही। या तो कुछ देता है, या किसी को भिजवाता है, या कुछ ऐसा करता है। ऐसा भूखा मरे। चलो आज उपवास ही कराना है। चलो फिर उसको पूछा तू कुछ लाई है क्या? बोले हाँ मैं लाई हूँ कि कुछ दिक्कत पड़ेगी तो एक अंगूठी ले आई हूँ नाथ।
साड़ी के, साड़ी का होता है छेड़ा, उसमें बांध के वींटी अंगूठी ले आई, बोले फेंक गंगा में। ऐसे कैसे फेंकूंगी नाथ, नहीं तो तू जा यहाँ तो अंगूठी फेंक। बोले नहीं नाथ मैं ही फेंकती हूँ। तू नहीं फेंकेगी फिर गड़बड़ करेगी, मुझे दे मैं फेंकता हूँ। उससे लेके डाल दी, फिर बैठ गए। ले भाई आया टिफिन लेके, बोले मेरे को सपना आया, प्रेरणा हुई कि ले जाओ भोजन। देखा नर्मदा किनारे चाणोद किनारे सब साधुओं को हम पैसा बांट रहे थे, 10-10 की नोट। एक साधु को दिया तो लिया नहीं, मैं समझा 10 रुपया कम पड़ा होगा, ले 20 ले ले, 30 ले ले, 40 ले ले, 50-100 निकाल के दिया। बोले चाहिए ही नहीं। मैं कहा कहीं ज़रूरत पड़ेगी। बोले हम पैसा छूते नहीं, पैसा हम छूते नहीं। मैं कहा फिर कभी ज़रूरत पड़े रोटी। बोले आज तक माँ संभाली है तो आगे भी संभाल, भूख लगती है तो आ जाता। जमा करें काम आएगा, जमा करें। पूरा ईश्वर परायण नहीं है ना, जमा करेंगे तो काम आएगा। तो धन का आश्रय, परमात्मा का आश्रय नहीं। थोड़ू भेगू थी जाए ने बैंक बैलेंस तो काम आवे। उसी के टेंशन। ईश्वर का आश्रय। हे हरि तुझे करे ते खरी, निर्भर निश्चिंत। फिर देखो मजा, पैसा काम आएगा, बैंक बैलेंस काम आएगा, एफडी करा के रखो काम आएगी, बॉन्ड ले लो काम आएंगे। भगवान का भजन नहीं होगा। बॉन्ड कहाँ रखो, तिजोरी में रखो, फिर तिजोरी की चाबी संभालो, चूहा खा न जाए। ईश्वर का भजन नहीं होगा, उसी का भजन होगा। ठीक है, व्यवहारिक संसारी लोग हैं तो थोड़ा चाहिए, ठीक है रखो जो। ईश्वर का होके ईश्वर का भजन कर। आत्मज्ञान में नित्य रत रहने वाला, अपने आप में रमण करने वाला ही परम। बहुत पहले जा रहा था मैं, बहुत पहले 15-17 साल इस रोड से। तो ये जो चढ़ाई आती है वहाँ के, मैं कहा इधर दाएं बाएं इतने जंगल है, सब बहुत अच्छा पहाड़ी जंगल। यहाँ कहीं इतने में आश्रम हो जाए तो अच्छा। ऐसे फुरना आया। फिर नाला सोपारा में कार्यक्रम था, तो समिति वाले बोले इधर ही एक बाबा हैं, उन्होंने छोटा शेड और कुटिया बनाई। अच्छा चलो सुबह घूमने आए, फिर बाबा आए, साईं जी चरण डालो। अच्छा चलो आया तो बोले साईं जी अब आपका आश्रम है, संभालो। जी चलो। इधर आश्रम बने, हमने कोई प्लानिंग नहीं किया, सहज में ही हो गया। जमीन पसंद करो, ये तो पहले से था शेड, हमने थोड़ी बनाया, ये तो रेडीमेड है। थोड़ा बहुत लंबा किया पीछे, नीचे पक्का किया, थोड़ा बाकी किया, बाकी ये तो पहले से था। ये सब जैसा है वैसा। ईश्वर जाते जाते एक बार दाएं बाएं जंगल दिखाई देता, जैसे कार में देखते हुए ऐसा इलाका, इस इलाके में कोई छोटा मोटा कुटिया हो, आश्रम हो, तो बिल्कुल वही रोड हाईवे से, उससे वही हरा भरा पहाड़ी है,
वो जिसको भगवान ने उस हरि बाबा को कब भेजा, कब लिया, कब बनाया, वो बनाया भी उन्होंने, फिर आसक्ति छोड़ भी दी। मैंने थोड़ी बोला यहाँ से जाओ, मैं क्यों बोलूँगा? तुम मेरे को देते हो तो यहाँ नहीं रहो, यहाँ से जाओ, मैं क्यों बोलूँ? रहो, आनंद लो। भले मैं तो दूसरी जगह रहता हूँ, इधर का चिंता रहती है कि कौन सा आप लो तो हमको बहुत अच्छा, नहीं तो कोई भी आएगा, कोई भी फिर ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा अच्छा, सहज में भी फुरना उठ जाता है तो ईश्वर पूरा करता। जमीन को पसंद करना, लेना, ये तो ये सब कोई झंझट मैं नहीं किया, सहज में। हाँ, विश्व शांति का प्रचार करने से क्या लाभ? अपने भीतर की कामना, आसक्ति हाँ, को छोड़ दो। विश्व शांति, विश्व शांति, विश्व शांति का बैनर लेके चलने से विश्व शांति थोड़ी होगी। विश्व शांति का बैनर लेके या विश्व शांति का ध्वजा लेके चलने से विश्व शांति नहीं होगी। अपने मन को ही शांत करो तो पूरा दुनिया शांत है। चौ श्री राम। हाँ, जिसको परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है उसको दुनिया के सारे पदों को तुच्छ समझना होगा। जिसको परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है दुनिया के सारे पद को तुच्छ समझना होगा। पीएम का पद क्या है, राष्ट्रपति बन गए तो क्या है, सीएम, प्रेसिडेंट, फलाना, सब तुच्छ पद। इंद्र का पद भी तुच्छ लगता है, तो सीएम पीएम का पद क्या होता है? आत्मा पद के आगे प्रेसिडेंट का पद क्या होता है? छोटा। आत्मपदाची महिमा विलक्षण आहे। महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीचं पद क्या है? इतना सा। पूरा वर्ल्ड के नक्शे में देखो तो कितना है महाराष्ट्र। भारत ही बेर जितना लगता है, इतना भारत लगता है, फिर महाराष्ट्र कहाँ है? ये तुम्हारा घर तो नजर ही नहीं आता है, एक राई का दाना जितना भी नहीं होता। इंद्र का पद, जगत गुरु का पद या ब्रह्मा का पद भी जिसे तुच्छ लगे वह परमात्मा पद की सही कीमत समझता है।